तो गाइस आज से स्टार्ट हो चुका है जुजुत्सु काइसन शिबुया इंसिडेंट आर्क और ये वाली जो सी स्टोरी होगी ये सीजन 1 के बाद की स्टोरी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि इटाडोरी और नोबारा मूवी और शॉपिंग का प्लान बनाते हैं और फुशिगुरो उन्हें वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। और तब इटाडोरी नोबारा से मूवी देखने के लिए पूछता है और उसे मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। तब नोबारा कहती है, आखिरकार ये किस तरह की बेकार सी मूवी है, मुझे नहीं देखनी कोई मूवी, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। और तब वो दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं और यहाँ प्रिंसिपल गाकुगांजी टोडो और मे से रिकमेंडेशन मांगते हैं कि वो किन स्टूडेंट्स को ग्रेड 1 सॉर्सरर बनाना चाहते हैं। तब मे माकी और पांडा का नाम लेती है और टोडो फुशिगुरो नोबारा और इटाडोरी का नाम लेता है और इन पांचों को ग्रेड 1 सॉर्सरर के लिए रेकमेंड किया जाता है। तब हमें टोडो बताता है, जिन लोगों को 2 या 2 से ज्यादा ग्रेड 1 सॉर्सरर्स ने रेकमेंड किया हो उन्हें अब के ग्रेड 1 सॉर्सरर्स या फिर जो कि ग्रेड 1 सॉर्सरर्स बनने वाले हैं उनके साथ कुछ मिशंस करने होंगे और अगर वो एक सर्टेन क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो उन्हें सेमी ग्रेड 1 में प्रमोट कर दिया जाएगा और फिर उन्हें ग्रेड 1 मिशन दिए जाएंगे जो कि उन्हें अकेले करने होंगे और उसी के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि वो ग्रेड 1 सॉर्सरर्स बनेंगे या फिर नहीं। पर मेरा बेस्ट फ्रेंडो जरूर रेकमेंड होगा और जब तक सकूना कोऑपरेट करने से मना करता रहेगा मैनेजमेंट्स मिशन का डेंजर और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे ताकि वो और ज्यादा सकूना की फिंगर्स को इकट्ठा कर सके। तो आपको पता है मैं इसका मतलब क्या है? तब मे मना कर देती है। तब टोडो कहता है, ये एक अच्छे फ्यूचर की शुरुआत है जिसमें टोडो और इटाडोरी इकट्ठे काम करेंगे। और तब मे फिर से मना कर देती है। तब टोडो कहता है, तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं और इटाडोरी इकट्ठे काम नहीं करेंगे? तो फिर मैं तुम्हें बता दूं, जैसे कि एक एप्पल पेड़ से गिरता है वैसे ही हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और यही हमारी डेस्टिनी है। तब मे कहती है, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो सॉर्सरर जिस बंदे को रेकमेंड करता है वो उसके साथ काम नहीं कर सकता। जिसे सुनकर टोडो उदास हो जाता है और मे वहाँ से चली जाती है। और यहाँ एक लड़की नोबारा के पास आकर इटाडोरी के बारे में पूछने लगती है और तब वो लड़की नोबारा को अपनी और इटाडोरी की फोटो दिखाती है। तब नोबारा कहती है, क्या ये सच में तुम हो? तब वो लड़की कहती है, मैं ग्रेजुएशन के बाद 15 सेंटीमीटर बढ़ चुकी हूँ और टोक्यो आने के बाद यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, इस वजह से मैं ऐसी बन गई। वैसे सच कहूँ अगर बंदा ऐसे मोटे से पतला हो सकता है तो जिम जाने की जरूरत क्या है? नोबारा से ज्यादा तो मैं हैरान हूँ। ये फोटो मैंने इटाडोरी के साथ बहुत हिम्मत से खिंचवाई थी। मैं तो उस दिन उससे उसका फोन नंबर भी मांगना चाहती थी पर किसी वजह से मांग नहीं पाई और उसके बाद मैं टोक्यो आ गई। और जब मैंने आज इटाडोरी को देखा तो मैंने सोचा शायद मेरे पास एक और चांस है। तब नोबारा हैरान होकर कहती है, तो क्या तुम्हारा मतलब वो है? तब वो लड़की हाँ कहती है और तब नोबारा इचिची को फोन करके फुशिगुरो को वापस लाने के लिए कहती है। तब नोबारा उस लड़की से कहती है, जो लड़का मुझसे भी ज्यादा इटाडोरी को जानता है वो अभी आ रहा है, तो तुम्हें इटाडोरी से बात करने से पहले उससे बात कर लेनी चाहिए। तब वो लड़की कहती है, कहीं आप भी उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं हो? तब नोबारा कहती है, बिल्कुल नहीं, ये दुनिया चाहे तबाह ही हो जाए फिर भी ये इम्पॉसिबल है। और तब नोबारा को चेस्ट में कुछ महसूस होने लगता है और तब हम देखते हैं वहाँ फुशिगुरो आ जाता है। तब नोबारा फुशिगुरो से पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि इटाडोरी की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, क्योंकि ये लड़की युको ओजावा उससे मिलना चाहती है। तब फुशिगुरो कहता है, क्या तुम्हारा मतलब वो है? तब नोबारा हाँ कहती है। तब फुशिगुरो कहता है, मुझे नहीं लगता उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्योंकि जब भी हमने उसे टोक्यो आने के बारे में पूछा है तब वो ज्यादा स्ट्रेस में नहीं लगता है और उसके रूम में एक सेलिब्रिटी का फोटो भी है और मुझे नहीं लगता कि जिस लड़की की गर्लफ्रेंड होगी वो ऐसा कुछ करता होगा। और तब युको फुशिगुरो से इटाडोरी का टाइप पूछती है। तब फुशिगुरो कहता है, उसने एक बार कहा था कि उसे लंबी लड़कियां पसंद है। तब नोबारा युको के साथ चीयर्स करते हुए कहती है, इसका मतलब तुम्हारे चांसेस हैं, तो चलो इटाडोरी को बुलाते हैं। और तब हम देखते हैं इटाडोरी बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाता है। तब नोबारा सोचती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने तो इटाडोरी को बताया ही नहीं कि ये कौन है और इतने ज्यादा चेंज होने के बाद इटाडोरी तो इसे पहचान ही नहीं पाएगा। और तब युको इस बात से उदास हो जाएगी कि इटाडोरी ने उसे तो पहचाना ही नहीं। पर हम देखते हैं इटाडोरी उसे पहचान लेता है और तब हमें इटाडोरी और युको का पास दिखाया जाता है जहाँ स्कूल के कुछ बच्चे इटाडोरी से
उसकी पसंदीदा लड़की पूछते हैं। तब इटाडोरी मना कर देता है। तब वो लड़के कहते हैं अगर तुम्हें कोई चूज करना हो तो तुम किसे चूज करोगे? और तब इटाडोरी यूको का नाम लेता है। और तब इटाडोरी के दोस्त कहते हैं पर वो तो बहुत मोटी है। तब इटाडोरी कहता है तो क्या हुआ, पर उसके मैनर्स और उसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। और तब यूको सोचती है लड़कियों का वेट जल्दी बढ़ जाता है, पर मैं तो पैदा ही मोटी हुई थी, पर मैं उसे चूज नहीं करूंगी जो मुझे चूज नहीं करेगा। इटाडोरी ने मेरी वो साइड देखी है जिसके बारे में मैं भी नहीं जानती थी, पर मैं उसे छोड़कर बाकी सभी लड़कों को हेट करती हूँ। पर शायद मेरे पास एक चांस है, पर अगर मैं सोचूं तो आखिर में मैंने बस वही जिंदगी जी है जिससे मैं नफरत करती थी। और तब हम देखते हैं इटाडोरी उसे बाय करके वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ फुशिगुरो कहता है क्या उनका बिना नंबर एक्सचेंज किए जाना ठीक रहेगा? तब नोबारा कहती है उसके पास मेरा नंबर है तो सब कुछ ठीक ही होगा। तब नोबारा कहती है फुशिगुरो, मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में समझ आ गया है। अगर मेरे बॉयफ्रेंड बनने से पहले इटाडोरी की गर्लफ्रेंड बन गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और तब इटाडोरी वहाँ आ जाता है और वो लोग उसे सामान उठाने के लिए दे देते हैं। और तब इटाडोरी मूवी देखने के लिए भागने लगता है और वो दोनों भी उसके साथ भागने लगते हैं। और यहाँ आयोरी गोजो की बात के बारे में सोच रही होती है जिसने उसे क्योटो स्कूल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा होता है। और तब वहाँ नोबारा, इटाडोरी और फुशिगुरो वहाँ आ जाते हैं। तब आयोरी कहती है तुम्हें गोजो ने धोखेबाज के बारे में तो बताया ही होगा, तो मेरे हिसाब से 2 लोग हैं जो कि कर्स यूजर्स के साथ काम कर सकते हैं, और उनमें से एक तो प्रिंसिपल से भी ज्यादा हाई लेवल पर है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, और दूसरा वो है जो कि उस हायर ऑफिसर को न्यूज देता है, तो हम उसे टारगेट करेंगे। तो अब हमें इंटेरोगेशन के लिए उसे कैप्चर करना होगा। तब नोबारा कहती है तो फिर वो क्योटो स्कूल से कौन है? और यहाँ हम देखते हैं मीवा मेकामारू से रिपोर्ट मांगती है। तब मेकामारू कहता है मुझे माफ करना मीवा, मुझे अभी सोना है और रिपोर्ट टेबल पर पड़ी है तो तुम उसे लेकर जा सकती हो। और तब मेकामारू सो जाता है। और तब मीवा कहती है ये तो सच में सो गया, आखिरकार इसकी रियल बॉडी कहाँ है? और तब यहाँ आयोरी उन सभी को मेकामारू की रियल बॉडी के पास ले जाती है और कहती है असलियत में हमें इस पर शक नहीं है, पर इसके अलावा हम किसी और पर शक नहीं कर सकते। हमने एलिमिनेशन मेथड से इसे टारगेट चुना है। मेकामारू की कर्स टेक्निक पपेट मैनिपुलेशन है और हेवनली रिस्ट्रिक्शन के कारण उसका पपेट कंट्रोल रेंज पूरे जापान को कवर करता है, और जब तक यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पपेट्स होंगे तब तक वो फ्रीली एक गद्दार का काम कर सकता है। तब इटाडोरी कहता है पर मुझे तो लगता है वो क्लियरली विजिबल है। तब आयोरी कहती है पर तब क्या होगा जब एक पपेट मक्खी और मच्छर की तरह छोटा हो? तब इटाडोरी कहता है तो क्या ऐसी बात है? और तब वो लोग मेकामारू के कमरे के पास पहुंच जाते हैं और जब वो अंदर आते हैं उन्हें अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता। तब आयोरी कहती है हमें धोखा दिया गया है। तब नोबारा कहती है इसका मतलब मेकामारू ही गद्दार है। और यहाँ हम देखते हैं गेटो और माहितो उससे मिलने आते हैं। तब माहितो कहता है ये जगह कितनी बेकार है और मुझे यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, और आखिर में ये तो हमारा दुश्मन ही है, तो हमें इसे मार नहीं देना चाहिए। तब गेटो कहता है अभी नहीं माइतो, जो इन्फॉर्मेशन इसने हमें बताई है उसके बदले में हमें तुम्हारी कर्स एनर्जी को यूज करके इसकी बॉडी को ठीक करना होगा, और यही हमारे बीच में वादा हुआ था। तो अगर हमें इसे मारना है तो पहले हमें इसे ठीक करना होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये शिबुआ में हमारे काम आएगा। तब मेकामारू कहता है तुम क्योटो स्कूल के किसी मेंबर पर हमला नहीं करोगे क्योंकि तुम ही लोग हो जिन्होंने हमारा वादा तोड़ा है। तब माइतो कहता है वो सारी हनामी की गलती थी। तब मेकामारू कहता है मैं किसी कर्स स्पिरिट के साथ आर्ग्यू नहीं करूंगा, तो मुझे जल्दी से हील करो, मामूली से कीड़े। तब माइतो कहता है मुझे लगता है कि मैं गलती से आगे बढ़कर इसे कीड़े में न बदल दूं। तब गेटो कहता है माइतो, दूसरों के बीच में किए हुए वादे अपने ऊपर किए हुए वादों से अलग होते हैं, और इनमें ये अंतर है कि इन्हें तोड़ने पर पनिशमेंट मिलती है, और अगर तुम अपना ही वादा तोड़ोगे तो तुम वो भी खो दोगे जो चीज तुम्हारे पास है और तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। पर इस टाइम मुझे नहीं पता कि अगर हम वादा तोड़ेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। और यहाँ हम देखते हैं माइतो मेकामारू को पूरी तरह ठीक कर देता है और उसके हाथ और पैर वापस आ जाते हैं। तब माइतो कहता है तो क्या तुम अब खुश नहीं हो सकते? तब मेकामारू कहता है अब हमें तब बात करनी चाहिए जब सब कुछ खत्म हो जाए। तब माइतो कहता है चलो फिर शुरू करते हैं। और तब मेकामारू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पपेट्स की मदद से माइतो पर हमला करने लगता है। और तब हम देखते हैं माइतो उन पपेट्स को एक एक करके तोड़ने लगता है, और तब वो देखता है मेकामारू वहाँ से गायब हो चुका होता है। तब माइतो कहता है ये तो बहुत बोरिंग हो गया है,
मैं तो इसके साथ खेलना चाहता था। और तभी हम देखते हैं माइतो की जगह पर धमाका होता है और यहाँ हम देखते हैं मेकामारू अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है। तब माइतो कहता है ये तो कमाल का है, तो इसका मतलब तुमने वहाँ बैठे बैठे आराम नहीं किया। और सोचता है वो पक्का इसके अंदर होगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं उसे टच करूं, तो शायद उसकी लोकेशन उसके सिर में है। तब मेकामारू कहता है यहाँ तो वेल लगाई जा रही है, लगता है ये गेटो का काम है। उसे यहाँ मुझे रोका ही नहीं है बल्कि मेरी रेडियो वेव्स को भी ब्लॉक कर दिया है। लगता है मैं इसे गोजो की तरह नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं सच कहूँ तो गोजो ही मेरे जीतने का सहारा है। तो मुझे किसी भी कीमत पर गोजो को कांटेक्ट करना ही होगा और उसे शिबुया के प्लान के बारे में बताना होगा। पर अगर मैं इस वेल और गेटो पर कंसंट्रेट करता हूँ तब माइतो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। तो मुझे सबसे पहले इसे ही खत्म करना होगा। मेरे पास चाहे कोई एडवांटेज ना हो पर मेरे पास एक चांस है। और सोचता है मैं सब कुछ देख रहा था और जिन सालों ने मुझे रोक कर रखा था उन्होंने मुझे बहुत कर्स एनर्जी दी, तो अब मैं बिना किसी एफर्ट के साथ लड़ सकता हूँ। और तो वो माइतो पर हमला कर देता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।